हेलो बच्चों। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई, आने वाले कुछ दिनों में ना पूरी दुनिया की मीडिया में इंडिया की ही चर्चा होने वाली है। वजह, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और उनके आने से पहले ही एक नाम गूंज रहा है, S-500 प्रोमेथीज सिस्टम। और मीडिया इसे क्या कह रहा है? इंडिया का सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर डील। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक जाते हैं। और देखिए, जैसे ही पुतिन के दौरे की खबर पक्की हुई, वेस्टर्न मीडिया में तो मानो आग ही लग गई। हेडलाइंस कुछ इस तरह की हैं कि इस हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान इंडिया और रशिया के बीच एक बहुत बड़ी हथियार डील हो सकती है। एक ऐसी डील जो इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस ही बदल कर रख देगी। और इसी बात से पश्चिम में काफी टेंशन का माहौल है। लेकिन सबसे सेंसेशनल दावा, सबसे बड़ी जो हेडलाइन बन रही है, वो है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स इसे एक सैटेलाइट किलर बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इसे खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो बड़ा सवाल यही है कि इन सारी हेडलाइंस, इस पूरी कहानी में आखिर सच्चाई कितनी है? क्या S-500 सच में सैटेलाइट्स को आसमान से गिरा सकता है? और क्या भारत वाकई इसे खरीदने जा रहा है? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले मीडिया की इस हलचल को समझेंगे, फिर S-500 की हकीकत जानेंगे, इंडिया रशिया की पार्टनरशिप को देखेंगे, इस इलाके में पावर का क्या खेल चल रहा है उसे एनालाइज करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये डील असलियत है या सिर्फ एक अफवाह। और आखिर में इसके असर पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे टेक्नोलॉजी में उतरते हैं, ताकि मीडिया के दावों और इस सिस्टम की असली ताकत के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाए। तो आखिर ये S-500 प्रोमेथी है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये एक सुपर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मेन काम है दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक टारगेट्स और फाइटर जेट्स को आसमान में बहुत बहुत ऊंचाई पर ही तबाह कर देना। लेकिन सैटेलाइट्स का क्या? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है रूस के दावे जो कहते हैं कि यह सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में मौजूद सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स का एनालिसिस, जो मानते हैं कि इसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। तो उनके हिसाब से यह कोई डेडिकेटेड एंटी स्पेस हथियार नहीं है। अब यह 200 किलोमीटर का आंकड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सैटेलाइट्स, खासकर LEO वाली, 300 से 500 किलोमीटर के बीच उड़ती हैं। इसका मतलब S-500 कुछ बहुत नीचे उड़ रही सैटेलाइट्स को तो शायद निशाना बना ले, लेकिन यह हर सैटेलाइट के लिए खतरा नहीं है। तो सैटेलाइट किलर तो है, पर एक लिमिटेड रेंज के साथ। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए, भारत और रूस के बीच जो रक्षा साझेदारी है वो दशकों पुरानी और बहुत मजबूत है। और कोई भी बड़ी डील इसी नींव पर खड़ी होती है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 सिस्टम और अब AK-203 राइफल्स की लोकल प्रोडक्शन तक, ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस के मामले में कितना गहरा भरोसा है। तो ऐसे में S-500 की बात उठना कोई हैरानी की बात नहीं है। और पुतिन की ये जो यात्रा है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। ये इस साल उनकी इकलौती सीधी द्विपक्षीय यानी बायलेटरल विजिट है। बाकी सारे दौरे मल्टीलेटरल समिट्स के लिए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि वेस्ट के प्रेशर के बावजूद ये रिश्ता दोनों देशों के लिए कितना अहम है। इतना ही नहीं, दोनों देश RELOLO नाम के एक बहुत जरूरी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। अगर ये साइन हो गया तो हमारा मिलिट्री कॉपरेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है कि इंडिया को S-500 जैसे एक इतने पावरफुल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ेगी? जवाब हमारे पड़ोस की जियोपॉलिटिक्स में ही छिपा है। देखिए, एक तरफ चीन है जो लगातार अपने एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मॉडर्नाइज हो रहा है। ऐसे में भारत को अपनी जरूरी स्पेस एसेट्स यानी हमारे कम्युनिकेशन और जासूसी सैटेलाइट्स को बचाने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड की सख्त जरूरत है। और अगर आप दुनिया भर में देखें तो अमेरिका, चीन और रूस के पास पहले से ही ऑपरेशनल एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। हाँ, हमने 2019 में मिशन शक्ति टेस्ट के साथ अपनी काबिलियत जरूर दिखाई थी, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। इस रेस में बने रहने के लिए और एक मजबूत अपस्ट्रैकिंग यानी डिटेरेंस बनाने के लिए भारत को एक ऑपरेशनल सिस्टम चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये डील वाकई हो रही है या ये सब सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ हाइप है? देखिए, सीधी और साफ बात यह है कि अभी तक ऑफिशियली ना तो भारत सरकार की तरफ से और ना ही रूस की तरफ से
S-500 डील को लेकर कोई भी बयान आया है? बिल्कुल जीरो। जो भी हम सुन रहे हैं वो सब मीडिया की अटकलें और एक्सपर्ट एनालिसिस पर बेस्ड है। तो फिर इतना शोर क्यों? इसकी कई वजह हैं। पुतिन की विजिट खुद में एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, सैटेलाइट किलर जैसा शब्द मीडिया के लिए बहुत सेंसेशनल है। और तीसरा, ये अफवाह भी हमारे दुश्मनों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है, भले ही डील हो या ना हो। अब आखिर में चलिए ये सोचते हैं कि अगर ये डील हकीकत बन जाती है तो इसका असर क्या होगा भारत और इस पूरे रीजन के लिए, इसके क्या मायने होंगे? अगर भारत S-500 खरीदता है तो ये एक टोटल गेम चेंजर होगा। सबसे पहले हम इसे ऑपरेट करने वाले पहले विदेशी देश बन जाएंगे। इससे हमारी स्पेस और मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज में जबरदस्त अपग्रेड होगा। ये दुनिया को एक मैसेज देगा कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कोई समझौता नहीं करेगा। और हाँ, चीन और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के सारे समीकरण बदल जाएंगे। आप इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि S-500 हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कितनी बड़ी छलांग होगी। हमारे मौजूदा सिस्टम्स और S-400 के मुकाबले S-500 हमें एक ऐसी ऊंचाई तक प्रोटेक्शन देगा जो पहले कभी नहीं थी। ये एक अभूतपूर्व डिफेंस शील्ड होगी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या S-500 सिर्फ एक रक्षा कवच है, या ये भारत को स्पेस में एक ऑफेंसिव ताकत बनाने की तरफ पहला कदम है? इस सौदे का सच जो भी हो, एक बात तो तय है, इसने दुनिया का ध्यान भारत की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षाओं की ओर खींच लिया है।